हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है आपको इंग्लिश की परीक्षा में 5 नंबर दिलवाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो इंग्लिश की परीक्षा में जो है चौथा नंबर जो सब्जेक्टिव प्रश्न आता है उसमें कहता है कि या तो आप जो है अपने किसी रिश्तेदार या भाई बहन के पास एक जो है का लिखें, लेटर लिखें, या अपने प्रिंसिपल के पास या जो है चीफ मिनिस्टर के पास जो है एप्लीकेशन लिखें। देखिए, इंग्लिश का जब आप एग्ज़ाम देंगे 100 नंबर के एग्ज़ाम में जो है 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होते हैं, 50 सब्जेक्टिव होते हैं। 50 नंबर सब्जेक्टिव में पहला प्रश्न आता है ऐसे लिखने का। वो हम आपको जो है 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुके हैं आपके क्रैश कोर्स में जो है, वो सभी को हमने अपने हाथों से लिख कर जो है टाइप करके डाल भी दिया है। दूसरा और तीसरा प्रश्न आता है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी दिए गए वाक्यों का जो है क्या करना है, व्याख्या करना होता है इंग्लिश में। व्याख्या करने यानी एक्सप्लेन करने का ट्रिक जो है ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, और उससे रिलेटेड जो है 32 को इम्पॉर्टेंट जो है एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन जो है गेस किए हैं, वो भी आपके कोर्स में डाल दिए हैं लिख के पूरा आंसर सहित। तो आप जो हैं और इसके जो भी आज आप सीखेंगे, यानी कि कैसे जो है एप्लीकेशन लिखना है एकदम बउआ के तरह, आप कभी जीवन में भी नहीं लिखे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से जो है लिखना सीख जाएंगे। और इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके क्रैश कोर्स और जो पहले से इंग्लिश कोर्स ले रखे हैं उनको जो है आंसर सहित मिल जाएगा। तो पहले उसको देखने से पहले आप जो है पहले सीख लीजिए, सीख लेंगे तब बाकी के क्वेश्चन को पहले अपने से बनाना है, फिर आंसर देखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को जो है आप इंतजार कर रहे होंगे, और आज जो है रियल में 5 नंबर जो है आज आप लेके जाएंगे। देखिए कैसे, ये चौथा नंबर जो इंग्लिश का प्रश्न होता है वो प्रश्न क्या कहता है कि देखिए क्वेश्चन का है, तो पहले नंबर में लिखल है राइट ए लेटर टू योर सिस्टर आस्किंग हर टू कम टू द विलेज ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल। यानी आप जो हैं अपने बहन के पास एक लेटर लिखें जिसमें पूछें उनको जो है दशहरा में आने के लिए। ठीक है, बातें आपको समझ में आई। उसके बाद अथवा में लिखल है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, यानी अपने जो है हेडमास्टर के पास जो है एक का लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू अ वीक लीव टू अटेंड अ वर्कशॉप ऑन एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि भारत सरकार के द्वारा वर्कशॉप ऑन एजुकेशन जो है एक समारोह ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, उसमें जाने के लिए जो है 1 सप्ताह की छुट्टी जो है आपको चाहिए, तो आप अपने हेडमास्टर के पास जो है आवेदन पत्र लिखें। अब कहेंगे सर आप तो इतना तनी मनी इंग्लिश जानते हैं, तो आप हमको हिंदी बता दिए, लेकिन हम तो इंग्लिश जानबे नहीं करते हैं, तो कैसे लिखेंगे सर? कोई बात नहीं, आप इंग्लिश नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आप क्वेश्चन देखते ही जो है एप्लीकेशन लिख देंगे, ये बात के जो है एकदम हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर 2 गो क्वेश्चन आता है और मीन्स अथवा होता है, तो जहाँ पे आपको लिखे कि राइट ए लेटर टू योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर पापा जी, योर मम्मी जी, तो वो सब लिखना ही नहीं है। जहाँ आपको दिखाई देवे एप्लीकेशन, उसको हमने के लिखना है। अब आप कहेंगे सर आप एप्लीकेशन लिखने के लिए कह रहे हैं, लेटर लिखने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? एप्लीकेशन हम लिखने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन जब हम आपको सिखाएंगे तो आप एप्लीकेशन जो है किसी के पास लिख सकते हैं, जैसे थाना में हो सके, बिजली ऑफिस में हो सके, चीफ मिनिस्टर के पास हो सके, प्राइम मिनिस्टर के पास हो सके, एप्लीकेशन की ज़रूरत। लेकिन हमनी के जो है ये लेटर अब लिखते हैं, लेटर के जगह तो आप फोन से मैसेज कर देते हैं कि यहाँ आना है, वहाँ जाना है, तो लेटर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एप्लीकेशन की आवश्यकता होती
होती है और एप्लीकेशन आसान भी होता है लेटर के अपेक्षा। तो इसीलिए हम आपको जो है ये सिखाएंगे और एकदम बउआ के तरह सिखाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए आज की इस जो है बेहतर टॉपिक को सीखिए बउआ की तरह, बउआ वाले मास्टर से, ठीक है। चलिए कोनो एप्लीकेशन को जो है आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले सिंगल पेज लेंगे। सिंगल पेज मीन समझते हैं, उसमें आउ कोनो क्वेश्चन जो है नहीं लिखा रहना चाहिए। पहले आप सब्जेक्टिव में ऐसे बना लीजिएगा, उसके बाद एक्सप्लेन करे वाला और उसके बाद जो है आप क्या लिखिएगा, एप्लीकेशन लिखिएगा। हमने लिखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के जो है हम कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, तो यहाँ पे और लिखल है और तो यहाँ पे और लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, और लिखेंगे। अगर ऊपर वाला बनाते तो सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, लेकिन अथवा वाला बना रहे हैं तो इसीलिए जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे और लिखें, ठीक है। अब इस लाइन में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे सर, इसके नीचे जो है हम आंसर लिखेंगे। एकदम बउआ की तरह सीखिए, आपका जो है नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। अब जो है आगे हम बताएंगे और भी कुछ बातें। देखिए कोई भी एप्लीकेशन लिखे, चाहे आप प्रिंसिपल के पास, हेडमास्टर प्रिंसिपल लेके होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिखेंगे, हेडमास्टर है तो हेडमास्टर, या आप चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, या जो है गवर्नर के पास, या बिजली ऑफिस, या थाना में कुछ लिखिए। सबसे पहला वर्ड आपको लिखना होगा टू, उसके पैराग्राफ चेंज करके जो है आपको लिखना है टू द, ठीक है। कहीं पर भी आप लिखेंगे इसकी आवश्यकता जो है आपको होगी, टू द। अब टू द के बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि क्या लिखल है, किसके पास लिखना है। यहाँ पे लिखल है भाई हेडमास्टर, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर भी जो है हम लोग हेडमास्टर ही लिखेंगे, टू द हेडमास्टर, ठीक है, टू द हेडमास्टर। बउआ के तरह सीखिए, कोनो जो है जल्दीबाजी मत कीजिए। टू द हेडमास्टर हम लिख लिए। अब सपोज डैट यहाँ पे लिखल रहता चीफ मिनिस्टर, तो हम वहाँ पे क्या लिखते भाई, वहाँ पर भी हमनी के लिखते चीफ मिनिस्टर। अगर यहाँ पे लिखा रहता प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वहाँ पर भी लिखते प्रधानमंत्री। अगर इधर लिखल रहता का तो पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन लिखते। अगर यहाँ पे बिजली ऑफिस लिखल रहता बिजली ऑफिस लिखते हैं। जाची यहाँ पे लिखल रहेगा वही जो है हमनी के क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। टू द के बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे। अब दूसरी बात, हेडमास्टर जो हैं कहीं के हैं, यानी कि कोनो कॉलेज के होंगे, कोनो स्कूल के होंगे, तो इस लाइन के नीचे जो है हम उस स्कूल या कॉलेज का नाम लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं एएन कॉलेज, एएन कॉलेज के जो है स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं, तो एएन कॉलेज जो है हम यहाँ पे लिख दिए। अब आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहता तो हम क्या लिखते हैं, तो चीफ मिनिस्टर रहता तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कहाँ के हैं, बिहार के हैं, तो क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, है कि नहीं, लिखते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए, तो कॉलेज एएन कॉलेज के ही थे। अगर बिजली ऑफिस में लिख रहे हैं तो उसका एड्रेस, कहाँ का बिजली ऑफिस है, थाना में लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, है कि नहीं। तो द हेडमास्टर एएन कॉलेज। अभी एएन कॉलेज कहाँ है, तो ये एएन कॉलेज जो है कहाँ है, पटना में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पटना, ठीक है। पटना के बाद जो है ब्रैकेट में हमनी के क्या कर देंगे, बिहार लिख देंगे, ठीक है दोस्त, वेरी गुड। अब ये जो है कंप्लीट होता है। इतना आपको जो है लिखे आया कि नहीं आया, बस हमको आप ई बता दीजिए। हम क्या लिखें, टू द, ई आप किसी के पास लिख रहे हैं, लिखना जरूरी है। हेडमास्टर ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में हेडमास्टर तो हेडमास्टर, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल, मैडम तो मैडम, चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर। अब उनका जो है एड्रेस लिखना है, ठीक है, और ये जो है 2 लाइन में लिखिएगा। बातें आपको समझ में आ गई। यहाँ से जो है 4 लाइन आप कवर कर चुके हैं। आप सिंगल एगो पेज लिखिएगा, एक पेज में क्वेश्चन आप डाल दिए, क्वेश्चन नंबर सिर्फ है, आंसर जो है अब यहाँ पे 4 लाइन में लिख दिए। अब यहाँ पे 1 लाइन का जो है आप गैप दीजिएगा, लिखिएगा एजा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है विषय। हम आपको हिंदी में आवेदन पत्र लिखना सिखा चुके हैं, क्रैश कोर्स में उसका जो है वीडियो है। बहुत सारे लोग पूछते हैं
कि सर हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कहा आपका क्रैश कोर्स जो है ज्वाइन कर लेंगे तो 80% आ जाएगा। 80% छोड़िए, आपका 90% आ जाएगा। जितना क्रैश कोर्स में हमारा वीडियो जो है डाला हुआ है, जितना जो है उसमें जो है नोट्स PDF नोट्स है, अगर आप उसको एकदम कंप्लीट एक एक को कंप्लीट करके जाते हैं 90% की जो है हम गारंटी लेते हैं। और वो सभी जो है गेस्ट क्वेश्चंस हैं और वो सभी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको अगर नहीं विश्वास है, जिसे हम नहीं कहते हैं कि हमने जो है टॉपर बनाया, टॉपर बनाए थे लेकिन वो बाद में जो है बदल गया, लेकिन अपन गांव के उन जो है छात्रों से पूछिएगा जो पिछले साल जो है एग्जाम दिए हैं, उस छात्र से पूछिएगा बस कितना कि आप कहाँ से इंग्लिश हिंदी जो है पढ़े थे। इंग्लिश हिंदी कहे कि मतलब उस लड़का को इतना भी विश्वास नहीं था कि इंग्लिश में हम पास भी हो जाएंगे, लेकिन वो लड़का जब क्रैश कोर्स ज्वाइन किया तो वो जो है फर्स्ट डिवीज़न आ गया। तो ये सब बात जो है अपने से तारीफ नहीं करते हैं, लड़कन से आप जो है अपन गाँव के पूछल कीजिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है अब कहाँ से हम लिखेंगे। सब्जेक्ट देखिए बड़ी आसान होता है। सब्जेक्ट जो है आपके क्वेश्चंस में ही होता है। और कहेंगे सर क्वेश्चन में कहाँ होता है, तो क्वेश्चन में अगर आपको कहीं फोर लिखल मिले, फोर मतलब समझते हैं FOR, तो वहाँ से सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। अगर फोर लिखल नहीं मिले तो आपको जो है रिक्वेस्ट करत कहीं पे जरूर मिलल होगा, रिक्वेस्टिंग या रिक्वेस्ट, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन में जो है रिक्वेस्टिंग या रिक्वेस्ट कहाँ से है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से है। तो यहाँ से जो है हमको पूरा का पूरा जो है यहाँ तक उतार देना है। बातें आपको समझ में आई। देखिए अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे फोर रहता, फोर लिखल FOR, तो वहां से जो है सब्जेक्ट लिखते हैं, रिक्वेस्ट लिखल है तो वहां से रिक्वेस्ट लिखेंगे। तो रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव you a week leave to attend a workshop on education organized by the central government। बस ये बात को जो है हमने के लिख देना है। याद कीजिए रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव, आइए यहाँ पे लिखे सब्जेक्ट में रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव। तनी मनी अगर आपको वीडियो स्लो लगे ना तो उसको जो है स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव, आगे का लिखल था भाई तो देख लीजिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू अ वीक्स लव टू अटेंड, यू अ वीक्स लव टू अटेंड, यू अ वीक्स लव टू अटेंड। हम जो है पूरा नहीं लिख के जो है, पूरा लिखेंगे तो फिर टाइम लगेगा, लास्ट वाला जो है एक बार लिख देते हैं। देखिए वीक्स टू अटेंड, लास्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, लास्ट वाला है। तो आप लोग जो है पूरा लिखिएगा, ऐसा नहीं कि हमरे जैसन जो है आप भी जो है शॉर्ट मारे के फेर में जो है चल जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हम लोग ये पूरा लाइन में जो है लिख देंगे, ठीक है। और ये जो है खत्म हो गया है। अब जो है पूरा आप सब्जेक्ट जब आप लिख देते हैं तो सब्जेक्ट लिखने के बाद जो है अगर सब्जेक्ट को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो एज ए रिक्वेस्टिंग के पहले जो है आप लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फोर के बाद लिखिएगा रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू अ, जो भी है वो पूरा लाइन को लिख दीजिएगा। अब जब यहाँ पे आप लिख दिए तो एक नीचे आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर आप लिखेंगे, कॉमा देंगे। देखिए एगो जो है बहुत सारे लड़के लोग गलती करते हैं, उस गलती को आप सुधारिएगा सर, काहे कि आप जो है ट्रिक के दादा से पढ़ रहे हैं। ये टू के सामने हमेशा सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के नीचे जो है रिस्पेक्टेड सर होना चाहिए, ठीक है, एकदम सामने सामने। ये नहीं कि ई जो है एजा है तो सब्जेक्ट एजा रहे, तिरछा तिरछी नहीं रहना चाहिए। बातें आपको समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब रिस्पेक्टेड सर हम लिख दिए, अब क्या लिखेंगे, पैराग्राफ यहाँ से चेंज करते हैं और लिखते हैं आई बेग टू से दैट। इतना आपको जो है बस ई एगो जो है लाइन आपको याद रखना है, आई बेग टू से दैट। बस हमारा रिक्वेस्ट है, इस लाइन को आपको याद रखना है। अब कहेंगे सर आप भी तो रटावे लगे, नहीं रटे वाला बात नहीं है। इस वीडियो के देखने के बाद
आप जो है मेला घूमे जाइए, चाहे जो है आप बाथरूम जाइए, बस एक दो बार 3 बार माइंड में अपन बोलना है, आई वेक टू से डैट, आई वेक टू से डैट, आई वेक टू से डैट, हो गया खेला। आई वेक टू से डैट, उसके बाद लिखेगा आई वेक टू से डैट माई नेम इज, माई नेम कने गया यहाँ पे, माई नेम इज सन्नी कुमार, आप अपन नाम लिखिएगा सन्नी कुमार, क्लास सन्नी कुमार क्लास, अरे सन्नी कुमार क्लास कितना में है हम, तो हम भी जो है आप ही के साथ पढ़ते हैं, क्लास 12th। रोल नंबर अपन स्कूल वाला डालिएगा, ये नहीं कि जो परीक्षा दे रहे हैं वो वाला नहीं डालना है, स्कूल में जो आपका रोल नंबर है, रोल नंबर मान के चलिए हमारा 500 है, रोल नंबर 500 जो भी आपका रोल नंबर है। सेक्शन आप लिख दीजिएगा, सेक्शन नंबर डी, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर, अगर आप जो जिसमें आप पढ़ रहे हैं अगर वो कॉलेज है तो कॉलेज लिखेंगे, अगर हाई स्कूल है तो स्कूल लिखेंगे, ठीक है। तो अब इतना में जो है कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत हुआ है तो आप जो है हमें बता सकते हैं। देखिए फिर से अगर आप कहेंगे फिर से हम बताएंगे, काहे कि आपको जो है हमको सिखाना है, और जिस दिन आप सीख जाएंगे उस दिन जो है इसके मास्टर बन जाएंगे। हमने पहले सबसे पहले क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर में अथवा हम लोग बना रहे थे तो अथवा लिखें, नीचे होकर आंसर लिखें टू द आपको याद रखना है, कोनो एप्लीकेशन को लिखते हैं तो टू द से ही शुरू होता है, टू द। क्वेश्चन में अगर हेडमास्टर है तो हेडमास्टर लिखेंगे, कौन स्कूल के हेडमास्टर है वो स्कूल के नाम, ये स्कूल कहाँ है वो कर एड्रेस हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एक लाइन हमनी के छोड़ देते हैं और टू के एकदम सामने जो है सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में हम लोग जो है अगर क्वेश्चन में जहाँ से 4 मिले चाहे रिक्वेस्ट मिले वहाँ से पूरा जो है उतार देते हैं हमनी के सब्जेक्ट में, ठीक है सर। सब्जेक्ट के नीचे जो है हमनी के रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं, और रिस्पेक्टेड सर के बाद हम आपको क्या कहे हैं कि एक लाइन आपको याद रखेला है, पैराग्राफ चेंज करके आई वेक टू से डैट, बस इतना, ठीक है। माई नेम, और माई नेम अपन नाम, अपन क्लास, अपन रोल नंबर, अपन सेक्शन, इतना तो आपको लिखा ही ला है कि नहीं। आपको बताना है कि माई नेम इज, नाम अपन, रोल नंबर, क्लास, ये सब बता के आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, यानी मैं आपके जो है कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, इतना आप कर सकते हैं कि नहीं। आपको जो है प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चंस जो है दिए गए हैं आपके क्रैश कोर्स में, आप जो इंग्लिश के कोर्स लिए हैं उसमें भी दिए गए हैं। जब इतना आप कर लेते हैं सर, तो अब आती है बारी कि सर इसके बाद क्या लिखेंगे। देखिए इसके बाद भी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए, आप इंग्लिश एको अक्षर नहीं पढ़े हैं, उसके लिए भी हम बताएंगे, लेकिन जो थोड़ा सा जानते हैं उनके लिए भी हम बताएंगे। तो उसके बाद हम लिखेंगे, जैसे आपका जो है एक के पेज में लिखना चाहिए, हमारा बोर्ड भर गया है इसीलिए हम लिख रहे हैं। सर प्लीज़ गिव मी, सर पहले लिखना था, हम प्लीज़ लिख दिए। उसके बाद पैरा जहाँ से ख़त्म हुआ है ओकर नीचे से लिखना शुरू करेंगे कि सर प्लीज़ गिव मी, और कहेंगे सर इसके बाद क्या लिखेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए पूरा आंसर तो क्वेश्चन में छापल है, समझें। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, आपको जो है काहेला छुट्टी चाहिए, तो देखिए आपको जो है 1 सप्ताह के छुट्टी चाहिए और आपको जो है वर्कशॉप ऑन एजुकेशन में जो है जाना है, इसीलिए तो क्या लिखेंगे, सर प्लीज गिव मी ए वीक लीव टू अटेंड। सर प्लीज गिव मी, हम लोग जो है सर को थोड़ा इज्जत देंगे, ठीक है। सर प्लीज गिव मी 1 वीक लीव, इतना आप लिख दिए। यानी आप जो है सर से कह रहे हैं कि कृपया कर मुझे 1 सप्ताह का जो है छुट्टी दीजिए। सर प्लीज गिव मी 1 वीक लीव। तो सर आपसे पूछेंगे कि काहे चाहिए बाबू, तो आप कहेंगे बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि,
बिकॉज अब का तो उसमें रीजन भी लिखल है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में रीजन लिखल है कि आपको काहे के लिए छुट्टी चाहिए, तो वर्कशॉप ऑन एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप जो है लिखेंगे कि का, तो आई अटेंड अ वर्कशॉप ऑन एजुकेशन, क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में आंसर है भाई, लिखल कीजिए तनी का, तो सर प्लीज गिव मी 1 वीक लीव बिकॉज आई अटेंड ए वर्कशॉप, ये जो है हम क्वेश्चन में से उतार रहे हैं, वर्कशॉप ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन एजा जो है, बिकॉज आई अटेंड वर्कशॉप ऑन एजुकेशन, ई जो है ऑर्गेनाइज्ड कौन कर रहा है, तो ऑर्गेनाइज्ड ई जो है भारत सरकार के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो है क्वेश्चन में से हम लिख रहे हैं। ये सब जो है ऐसा नहीं कि हम अपन मन से हमारा बड़का इंग्लिश आता है, ऐसा नहीं, हम जो है क्वेश्चन में से लिखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज सर। अब जो है यहाँ पे जो है आप फिर लिखेंगे प्लीज सर, यानी कि आप जो है सर से फिर रिक्वेस्ट किए कि आप जो है छुट्टी दीजिए, और यहाँ पे आप लिख देंगे थैंकिंग यू, ठीक है। अब थैंक यू हम क्यों नहीं लिखें, तो जो है हमनी के बड़ा आदमी के जब इज्जत देते हैं तो थैंकिंग यू कहते हैं, ठीक है। अब इतना आप लिख दिए। अब सपोज दैट आप कहेंगे सर हमारा तो इंग्लिश अइबे नहीं करता है, सर हमारा एको वर्ड इंग्लिश नहीं आता है, फिर हम कैसे लिखेंगे एप्लीकेशन। अरे भाई जब आपको एको वर्ड नहीं आवे तो अपन नमवा तो लिखे आएगा, अपन क्लास रोल नंबर इतना तो आता होगा, इतना जब आ जाए इहो आपको नहीं लिखे आए, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, तो एजा से पैराग्राफ आप चेंज कीजिएगा, और जो आप सब्जेक्ट में डाले हैं ये पूरा जो है लाइनवा के यहाँ से जो है उतार दीजिएगा, उतार दीजिएगा। आप फिर लास्ट में खाली लिख दीजिएगा प्लीज सर थैंकिंग यू। अगर कोनो गलती कह देता है तो उसका जिम्मेदार आप नहीं हम होंगे, ठीक है, ये जो है भरोसा है, थैंकिंग यू। उसके बाद फिर जो है वो बड़ा सा यहाँ पे र दीजिएगा। र मतलब समझते हैं क्या होता है, र मतलब होता है कि यहाँ पे ऐसे घेरना, और यहाँ पे लिखेगा योर फेथफुली। कोनो आदमी जो है यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो फेथफुली के जगह ओबीडियंटली लिखते हैं, सिंसियरली लिखते हैं कोनो, तो हमार जो है फेथफुली है। आप ये आसान रहता है, यानी आपका विश्वासी, ठीक है। नाम लिखेंगे, अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं तो स्कूल में प्रिंसिपल के पास, आपको प्रिंसिपल पहचानेंगे कैसे, तो प्रिंसिपल को आप अपना नाम बताइए, आप अपन क्लास बताइए, क्लास के बाद जो है आप अपन रोल नंबर बताइए, और रोल नंबर के बाद जो है आप क्या बताएंगे, तो सेक्शन बता दीजिए, लास्ट में जो है आप डेट लिख दीजिए कि पता होना चाहिए कि सर को जो है आप किस तारीख को एप्लीकेशन लिखे थे। अगर ये बात आप चीफ मिनिस्टर के पास लिख रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर आपका क्लास और रोल नंबर जानेगा। आप क्लास के जगह जो है अपना विलेज लिखेंगे, मीन्स एड्रेस लिखेंगे, फिर जो है आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, अपना पोस्ट लिखेंगे, अपना जो है पुलिस स्टेशन लिखेंगे। अगर जो है एप्लीकेशन के अनुसार बिजली ऑफिस में आपको ये सब लिखेला होगा, है कि नहीं, थाना में आपको ये सब लिखना होगा, लेकिन स्कूल के लिए आपको ये लिखना होगा क्लास रोल नंबर। अब जो है हमारा ये बता दीजिए कि आपको कहाँ पे जो है एप्लीकेशन लिखना जो है नहीं आया। और आपको हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप 2024 में जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपके फ़ोन में हमारा क्रैश कोर्स नहीं है तो आप जो हैं चूक कर रहे हैं, और आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो अफसोस करेंगे, उस समय अफसोस करके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम अब ये कह रहे हैं कि आपको जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, ये रिक्वेस्ट है हमार, अगर आपका इच्छा हो तभी, नहीं तो नहीं। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके लिए 10 क्वेश्चन जो हैं आपके कोर्स में, क्रैश कोर्स हो चाहे इंग्लिश के कोई भी कोर्स हो, उसमें जो है हमने डाल रखा है। आप उस पे सभी पे जो है
प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके पर्सनली जो है आप हमें जो है हमारे नंबर पे जो है सेंड करेंगे। जिस समय हमको समय मिलता है उस समय जो है हम आपको जो है चेक करके भेज देते हैं। 9608339424 इस नंबर पे जो है आप हमें भेजेंगे, आपका जो है चेक करके भेज दिया जाएगा और यकीनन जो है आप अच्छे जो है एप्लीकेशन लिखना सीख जाएंगे। एगो और बात, बहुत सारे लोगों का जो है ये प्रॉब्लम भी है कि सर हमनी के कम समय में जो है कैसे सफल हों, कम समय में कैसे सफल हों। तो भाई कम समय में सफल होने के लिए हमारे एक को जो है का रामबाण जो है इलाज होता है कि जो काम दुनिया कर रही है उस काम को हम लोगों को नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आज नवमी है, जिस दिन इस वीडियो को आप देख रहे हैं सब आदमी मेला घूम रहा है, सब आदमी जो है मजा कर रहा है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम कम उम्र में जो है तनी मनी सफल हैं। अगर आप भी जो है सफल होना चाहते हैं, कम उम्र में ज़्यादा सफल होना चाहते हैं, जो काम दुनिया कर रही है उसके विपरीत कार्य कीजिए। हमें आशा और उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझे होंगे और इस एप्लीकेशन को जो है आज की इस क्लास में जो है सीखे होंगे। अगर सीखे होंगे तो इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें और उनको बताइए कि इंग्लिश को हम लोग इतने आसान भाषा में भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।